MSTCET 2024 थर्ड में शिफ्ट फर्स्ट केमिस्ट्री पेपर। क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई द फॉर्मूला ऑफ पेंटा एक्वा आइसोथायो साइनेटो आयरन 3 आयन। क्या दिया है? पेंटा एक्वा यानी H2O5, आइसोथायो साइनेटो यानी NCS एंड आयन यानी Fe। तो अपना आंसर आएगा B, FeH2O5 NCS2+। Question number 12, if bond formation energy of H' bond is -433 kilojoule per mole, find the bond dissociation energy for 0.5 मोल ऑफ H2। तो H' बॉन्ड की बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी कितना है? -433 किलोजूल पर मोल। एंड क्या कैलकुलेट करना है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ 0.5 मोल H2। तो रिएक्शन कैसी होगी? H2 गिव्स 2H प्लस डेल्टा H 433 किलोजूल, यानी 1 मोल ऑफ H2 की डिसोसिएशन एनर्जी 433 किलोजूल पर मोल है। इसलिए 0.5 मोल H2 यानी आधा मोल H2 की एनर्जी आधी होगी, दैट इज़ 0.5 इंटू 433, दैट इज इक्वल टू 216.5 किलोजूल। फिर से देखते हैं, H2 डिसोसिएट 2 गिव्स 2H, डेल्टा H इज इक्वल टू 433 किलोजूल पर मोल, यानी 1 मोल ऑफ H2 डिसोसिएट होने के लिए 433 किलोजूल पर मोल एनर्जी चाहिए। तो 0.5 मोल ऑफ H2 के लिए कितनी चाहिए? 0.5 इंटू 433, that is equal to 216.5 kilojoule. Question number 13, identify homopolymer from following। पहले होमोपॉलीमर क्या है? जिसमें एक ही टाइप के मोनोमर है उसको होमोपॉलीमर कहते हैं, एंड जिसमें डिफरेंट टाइप के मोनोमर है उसको कोपॉलीमर कहते हैं। तो ए ऑप्शन है पॉलीकार्बोनेट। तो इसमें दो टाइप के मोनोमर है, एक है बायसफिनॉल एंड एक है फॉस्जिन, देयरफॉर ये कोपॉलीमर है, ये होमोपॉलीमर नहीं है। बी ऑप्शन है बनाएन। तो बनाएन में मोनोमर कौन से है? तो ब्यूटाडाइन एंड एक्रिलोनाइट्राइल, ये दो टाइप के मोनोमर है, इसलिए ये होमोपॉलीमर नहीं है, ये कोपॉलीमर है। ऑप्शन सी है ग्लाइप्टल। इसमें दो टाइप के मोनोमर है, एक है इथिलीन ग्लाइकॉल एंड एक है थैलिक एसिड, देयरफॉर ग्लाइप्टल अल्सो कोपॉलीमर, ये होमोपॉलीमर नहीं है। ऑप्शन डी है थर्माकोल। तो थर्माकोल का मोनोमर एक ही है, स्टाइरिन, ये एक ही टाइप के मोनोमर से बना है, देयरफॉर थर्माकोल इज होमोपॉलीमर। तो अपना आंसर आया डी, थर्माकोल। क्वेश्चन नंबर 14, विच फ्रॉम फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल ऑफ इट्स सेंट्रल एटम। यानी इसमें से कौन से मॉलिक्यूल में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p4, यानी आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन 2 हाइड्रोजन के साथ 2 बॉन्ड देते हैं, यानी इसमें 2 बॉन्डिंग पेयर है, एंड 4 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन यानी 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल है जिसमें 2 बॉन्डिंग पेयर है एंड 2 लोन पेयर है, देयरफॉर अपना आंसर आया CH2O। क्वेश्चन नंबर 15, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट B इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन दिया है प्रोपैनोन ऑन बेरियम हाइड्रोक्साइड गिव्स A, ऑन एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इट गिव्स B। पहले हम इसकी रिएक्शन देखते हैं। प्रोपैनोन क्या है? CH3 C डबल बॉन्ड O, दैट इज़ एसीटोन, जिसमें 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम है। ऑन रिएक्शन विद बेरियम हाइड्रोक्साइड इट गिव्स 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथिल पेंटान 2,1, जिसको केटॉल अल्सो कहते हैं। और इसमें से वाटर मॉलिक्यूल जब रिमूव होता है तो हमको अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड मिलता है। वाटर मॉलिक्यूल कैसे रिमूव होगा? बीटा कार्बन एटम से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जाएगा एंड अल्फ़ा कार्बन एटम से हाइड्रोजन जाएगा। तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होने के बाद बीच में डबल बॉन्ड आएगा, तो हमको अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड एज 4 मिथिल पेंट 3:1। दिस रिएक्शन इज नोन एज अल्डोल कंडेंसेशन। तो अपना बी कंपाउंड क्या आया है?
4 मिथिल पेंट 3 in 2 1। तो अपना आंसर आया डी, 4 मिथिल पेंट 3 in 2 1। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर 100 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट टू रिड्यूस टू 25 ग्राम इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैविंग हाफ लाइफ पीरियड 5760 ईयर। क्या दिया है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A0 दिया है 100 ग्राम, कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t दिया है 80 इज इक्वल टू 25 ग्राम, हाफ लाइफ पीरियड दिया है t हाफ इज इक्वल टू 5760 ईयर। तो हमको टाइम t कैलकुलेट करना है। तो t कैलकुलेट करने के लिए पहले रेट कांस्टेंट हमको चाहिए। तो रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला है k इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ इज इक्वल टू 0.693। हाफ लाइफ पीरियड कितना है? 5760। तो k की वैल्यू आती है 1.203 इंटू 10⁻⁴। अपना फॉर्मूला है t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग A0 अपॉन 80 टू बेस 10। k कितना है? 1.203 इंटू 10⁻⁴। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0 कितना है? 100। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 80 कितना है? 25। तो t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 1.203 इंटू 10⁻⁴। लॉग 100 अपॉन 25 कितना आएगा? लॉग 4। एंड लॉग 4 कितना है? 0.6021। एंड 2.303 अपॉन 1.203 इंटू 10⁻⁴ कितना आएगा? 19141.8। एंड लॉग 4 कितना आएगा? 0.6021। तो t कितना आएगा? 19141.8 इंटू 0.6021। तो मल्टीप्लाई करने के बाद t कितना आएगा? 11526.5 ईयर्स। तो अपना आंसर आएगा डी, 11526.48 ईयर। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डाहाइड्रोजन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन एलिमेंट इज 0, देयरफॉर अपना आंसर आएगा बी, 0 किलोजूल। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विथ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ मोनोपॉजिटिव हेलियम आयन RH इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻18 जूल। मोनोपॉजिटिव हेलियम आयन दिया है दैट इज He प्लस, यानी Z इज इक्वल टू 2 एंड N इज इक्वल टू 1। RH दिया है 2.18 इंटू 10⁻18। तो फॉर्मूला है En इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻18 Z² अपॉन N²। पर N इज इक्वल टू 1, Z इज इक्वल टू 2, देयरफॉर E1 इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻18 इंटू 2² अपॉन 1²। देयरफॉर E1 इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻18 इंटू 4। देयरफॉर अपना आंसर आएगा E1 इज इक्वल टू -8.72 इंटू 10⁻18। तो अपना आंसर आया डी। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं है, देयरफॉर अपना आंसर आएगा बी, रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। Question number 20, calculate Gibbs energy change for the reaction having delta H is equal to 31400 joule, delta S is equal to 32 joule per Kelvin at 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टेम्परेचर कितना दिया है? 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 1000 प्लस 273 यानी 1273 केल्विन। तो अपना फॉर्मूला है डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। पर डेल्टा H कितना है? 31400 जूल एंड T कितना है? 1273 केल्विन एंड डेल्टा S कितना है? 32। देयरफॉर डेल्टा G इज इक्वल टू 31400 माइनस 1273 इंटू 32। देयरफॉर डेल्टा G इज इक्वल टू 31400 माइनस 40736। तो डेल्टा G इज इक्वल टू -9336 जूल। तो अपना आंसर आया -9336 जूल। यह अपना पॉइंट पूरा हुआ। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। यहाँ हम रुकेंगे, फिर मिलेंगे एक नया वीडियो लेके।